अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। कल डीजी आईएसपीआर जनरल अपने मेजर जनरल आमन शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने हक़ाइक़ कौम के सामने रखे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका मतलब क्या था, वो किस जो है वो आदमी को पैगाम दे रहे थे, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक बहुत ही अहम नौइयत का एक जो है वो नाम रखती हैं, और ऐसी बातें जो है वो कौम के सामने लाई गई हैं जिससे कोई भी जो है वो पर्दाफाश आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है वो कौम को बताई गई जो जो कुछ चीज़ें आवाम के सामने नहीं लाई गई थी। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि असल मामलात क्या थे और डीजीआईएसपीआर साहब को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इसका जो है वो मकसद क्या था, किस लोग अपने किन ताकतों को पैगाम पहुंचाना था। तो तमाम अपना जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है, वो इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो मैं हूँ इमरान हसन, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अपने तमाम व्यूवर्स और अपने दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन का ऑप्शन है उसको ऑल कर दें ताकि ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। कल डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आमन शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ चीज़ों के उन्होंने हवाले दिए। 9 मई का उन्होंने जो है वो एक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि 9 मई के मुल्ज़मान को कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाए, उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी और वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि किसी सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही रास्ता है, वो सच्चे दिल से कौम से माफ़ी माँगे और एक तामीरी सियासत की तरफ जाएँ, ना कि इंतशार की सियासत की तरफ। तो उन्होंने ये बात की और इसके ऊपर उन्होंने और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले दिए। 9 मई की उन्होंने जो तमाम वीडियोज़ थी वो लाइव टीवी पे उन्होंने चलवाई और पीटीवी पर वो लाइव चली, और तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कौम के सामने, वो वीडियोस ऐसी थी जो कौम के सामने पहले नहीं थी, और वो भी कौम के सामने आई कि 9 मई किस तरह एक मंसूबा बनाया गया और एक सोची समझी साजिश की गई। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो 9 मई के ऊपर जो है वो कुछ और समझते हैं, और उन्होंने उस चीज़ का भी हवाला दिया और उसी उसी जो है वो एक मुतल्लक जो है उन्होंने वो वीडियोस जो है वो अपना लाइव चलवाई, और वहां से वो साफ नजर आ रहा था कि पीटीआई के रहनुमाओं की जो है वो ऑडियो लीक्स हुई है और वो तमाम टारगेट बताए जा रहे हैं। अपना आर्मी की तमाम इमारतों को निशाना बनाने की बात की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो है वो गुफ्तगू जो है वो सुनाई गई है, जिस तरह वो गाड़ी के ऊपर बैठ कर वो कह रही है हम जो है वो आर्मी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, आर्मी कैंट की तरफ जाएंगे, वहां पे हम जो है वो तोड़ फोड़ करेंगे। तमाम चीजें उन्होंने कल जो है वो कौम के सामने रखी, और तमाम चीजें वो ज्यादा ऐसी चीजें थी जो ये कौम उसके उन चीजों से पहले बावाकफ थी, मगर जो चीज़ें रहती थी वो भी उन्होंने कल उसकी जो है वो कन्फ्यूजन दूर की है। वो तमाम चीज़ें कौम के सामने लाई कि किस तरह जो है 9 मई का मंसूबा साज जो है मंसूबा बनाया गया। एक रहनुमाओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई। शहरयार अफरीदी की जो है वो वीडियो उठाकर देखी, उन्होंने जो है वो दिखाई कि किस तरह वो आवाम को एहतियात दे रहे हैं कि आर्मी कैंट की तरफ जाएं, जीएचक्यू में हम जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कल जो है वो वाज़े कर दिया। अब इससे मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा कोई बहाम नहीं रहा है कि ये कौम को मानना जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा कि 9 मई एक मंसूबा के तहत जो है वो एक जो है वो फौजी इमारतों को जो है वो एक निशाना बनाया गया और किस तरह फौज के ऊपर हमला किया गया है। तो इस तरह के उन्होंने और भी यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये अगर जुडिशल कमीशन बनाने की उन्होंने कहा कि एक तो नौबत नहीं है, क्योंकि तमाम शवायद जो है वो सामने हैं, कौम के सामने हैं, और जिस तरह अदालतें इंसाफ कर रही हैं, 9 मई के मुल्जमान को जो है वो जमानतें दे रही हैं, अगर इसी तरह जमानतें मुल्जमान को मिलती रही तो मुल्क के ऊपर इस तरह मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ जो है वो इंतशारी टोले जो है वो इस तरह मुल्क के ऊपर हमला करते रहेंगे, फौजी इमारतों पर हमला करते रहेंगे, इदारों के ऊपर हमला आवर होते रहेंगे। अरशद शरीफ चौधरी ने मुख्तलिफ जो है वो बैरूनी मुल्कों की अदालतों की मिसालें दी है कि वहाँ पर दिन रात अदालतें लगाकर मुल्क के गद्दारों को सख्त सजाएं दी जा रही हैं, मगर यहाँ पे कुछ अगर सजाएं ना मुल्जमान को मिली तो एक अदल के जो है वो अदल पर एक बहुत ज़्यादा जो है वो सवालिया
परेशान होगा। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने ये भी बात की थी कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इसके मुताल्लिक उन्होंने जो है वो एक अपनी राय दी है कि हम बतौर इदारा फौज जो है वो जुडिशल कमीशन में जाने के लिए तैयार हैं। मगर उन्होंने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्या है। तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, वीडियोज़ में देखा जा रहा है, जो है आपकी ऑडियो कॉल जो है वो सुनी जा रही है, किस तरह आप जो है वो गाइड कर रहे हैं आवाम को, इंतशार की तरफ जो है वो आवाम के लिए जा रहे हैं। तो इसके जो ये वीडियोज़ थी इसमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई के जो तरीके इंसाफ के कारकुनान है, रहनुमा है, वो फौजी इमारतों में दाखिल हो रहे हैं और वो किस तरह उनके जो है वो नारे लगा रहे हैं और वहां जाकर किस तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तमाम चीजें जो है वीडियो में देखी जा रही हैं और इतने खौफनाक मंजर थे जो कल की वीडियोस में दिखाए गए। तो अल्लाह माफ करे कोई भी ऐसा जो आपने एक मुहिब्ब वतन है वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता। तो इसके मुताल्लिक उन्होंने कहा अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा है जुडिशल कमीशन को आखिरी तय तक जाना होगा कि ये मामलात कहाँ से शुरू हुए। 2014 का धरना जुडिशल कमीशन को देखना होगा, किस मंसूबे के तहत जो अपना 2014 का धरना दिया गया और उसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या हक़ाइक़ थे, वो भी कौम के सामने लाने होंगे। और इसके तरह की और उन्होंने काफ़ी मिसालें दी, जिस तरह उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह जो है वो ये है अपना पीटीआई वाले हमला आवर हुए, जिस तरह उन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया और ऐसे वाक़यात थे जो पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देखा जाए, पीटीआई के कारकुना और रहनुमा और इस जमात ने जितना मुल्क में इंतशार फैलाया है, इतना मेरे ख्याल के मुताबिक तारीख में नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह केपीके का जो है वो पैसा जो है वो आवाम का जिस तरह ज़ाया किया गया है, इख्तियार से तजावुज़ जो है वो किया गया, अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, धरनों में वो रकम इस्तेमाल की गई, जो है वो लोगों को रकम जो है वो दी गई ताकि वो धरने में शामिल हों। जिस तरह वो तमाम चीज़ें जो डी चौक में एक धरना दिया गया था 120 दिन का, तमाम चीज़ें कौम के सामने है, कौम इसको समझती है। तो ये चीज़ें थी और उसमें उन्होंने कहा उसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए। फिर जो आईएमएफ को ख़त लिखे गए, फिर सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो बयानबाजी की गई और फिर जो है अमेरिका के खिलाफ जो है वो ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा है कि फिर जुडिशल कमीशन को जो है वो इसको देखे किसमें कौन गुनहगार है, कौन कसूरवार है। तो ये आर्मी की तरफ से ये जो है खुला पैगाम था कि हम जो है वो जुडिशल कमीशन में जाने के लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने ये दो टोक ऐलान किया है कि अगर अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है तो आप इदारे से नहीं कर सकते। आप सियासी जमातों के ये ज़ेब देता है कि वो मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें, इसमें इदारे को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ पीटीआई नारा लगाती है कि आर्मी जो है वो सियासत में ना आए, दूसरी तरफ वो नारा लगा रहे हैं कि आर्मी से हम मुज़ाकरात करेंगे, पाक फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, डीजीआई एसपीआर से मुज़ाकरात करेंगे, पाक आर्मी के जनरल से मुज़ाकरात करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक मंसूबा के तहत बनाई जा रही हैं और इस चीज़ का ये समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। जिसी तरह आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और उसके मुतल्लिक जो है वो पीटीआई का क्या बयान था और उन्होंने क्या कहा कि इस इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में जो है वो सऊदी अरेबिया का हाथ है। वो शेर अफजल मरवत ने क्या बयान दिया है। तो ये तमाम चीज़ें ये है बैरूनी मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करने का एक इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है और उन्होंने यहाँ तक खत लिखे आईएमएफ को कि पाकिस्तान को दवालिया होने दें, इनको कर्ज ना दें, इनकी हेल्प ना करें, इनकी इमदाद ना करें। ये तमाम चीज़ें इन्होंने अपनी जमात की, अपनी अना की और अपने ख्वाहिश के मुताबिक करवाने के लिए ये तमाम जो है मंसूबे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक कौम के सामने कल रखी गई। डीजीआई एसपीआर ने उन्होंने खासूसी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को हक़ाइक़ बताए और तमाम चीज़ें लोगों के सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप सियासी जमातों के साथ करें, बतौर अदारा आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपसे इंतशारी टोले से कोई जो है वो बातचीत नहीं होगी जब तक आप सच्चे दिल से इस कौम से माफ़ी ना मांगे और एक तामीरी सियासत ना करें। तो ये था कल की एक आईएसपीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला और जिससे मैं आपको आगाह किया। ये चंद ऐसे वाक़यात थे जो आपको बताने ज़रूरी थे।
तो ये खद्दोखाल था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि किस तरह जो है वो 9 मई के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और को जो मुज़ाकरात की पीटीआई की तरफ से बातें की जा रही थी उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी जो हिकमत अमली दी और उसके ऊपर उन्होंने मज़े की जो अपने ख्वाहिशात थी जो उनकी पॉलिसी थी वो वाजे की कि बतौर इदारा जो है वो मुज़ाकरात बातचीत नहीं कर सकता। सियासी इदारों ने सियासी जमातों का आपस का मामला है, उनको ये ज़ेब देता है कि मुज़ाकरात करें। जी, इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।